दोस्तों, अगर मैं कहूं, जिस सरकारी ऑफिस में वो चाय परोसता था, उसी ऑफिस की सबसे बड़ी अफसर उसकी तलाकशुदा पत्नी निकली, तो क्या आप मानोगे? ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें और हां, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उनका नाम था अनामिका भारद्वाज। साफ साड़ी, बांधे हुए बाल, आंखों में तेज और चेहरे पर वही स्थिरता जो एक ऐसे इंसान के अंदर होती है जिसने जीवन में बहुत कुछ खोकर खुद को फिर से खड़ा किया हो। लेकिन नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, उसी विभाग में, एक चपरासी रजिस्टर में आज की एंट्री लिख रहा था। उसका नाम अर्जुन। झुके कंधे, थकी आंखें और चेहरे पर वो भारीपन जो हर उस पति के चेहरे पर उतर आता है जिसे समाज ने तोड़ कर रख दिया हो। एक वक्त था जब अनामिका और अर्जुन पति पत्नी थे, फिर तलाक हो गया और आज किस्मत उन्हें फिर एक ही दफ्तर में ला खड़ा कर रही थी। अर्जुन पानी की बोतलें भरकर कमरों में रख रहा था। सामान्य दिनों में उसका मन काम में लगा रहता, लेकिन आज दिल धड़क रहा था। क्या वो सच में इसी ऑफिस में पोस्ट हुई है? क्या सामना होगा? इतने में चौकीदार ने आवाज दी, नई मैडम आ गई, सब लाइन में लग जाओ। अर्जुन भी कतार में खड़ा हो गया, सिर झुकाकर। अनामिका धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई भीतर आई। स्टाफ एक एक कर उनसे हाथ जोड़कर मिला। जब उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, दोनों की आंखें एक पल को ठिठक गई। दफ्तर में खामोशी छा गई। वो पहली टक्कर थी उनके बीच, शब्दों की नहीं, अतीत की। अनामिका ने खुद को संयत किया और बस इतना कहा, काम ठीक से करना, ऑफिस में निजी बातें नहीं आती। अर्जुन ने सिर झुका दिया। जी मैडम, ये एक वाक्य था, लेकिन दोनों के अंदर पुराने घाव फिर से हरे कर गया। दोपहर का समय था। ऑफिस कैंटीन में सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अर्जुन अकेले कोने में बैठा था। 4 साल पहले दोनों की शादी टूटी थी, और शादी कोई गलतफहमी से नहीं टूटी थी, बल्कि गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई ने दोनों को अलग कर दिया था। अनामिका पढ़ाई में तेज, आईएएस की तैयारी करती थी। अर्जुन एक छोटे परिवार का लड़का था, जिसकी नौकरी अभी लगी भी नहीं थी। पहले पहले सब ठीक था, फिर पैसों, सपनों और जिम्मेदारियों ने रिश्ते में दरारें डाल दी। अनामिका आगे बढ़ती गई और अर्जुन नौकरी की तलाश में भटकता रहा। बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत कोशिशें भी हुई, लेकिन रिश्ता बच नहीं पाया। तलाक के बाद दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए थे, लेकिन किस्मत को शायद अभी उनका हिसाब पूरा नहीं करना था। शाम 4 बजे एक जरूरी मीटिंग थी। अनामिका ने अर्जुन को आवाज दी, अर्जुन, प्रोजेक्टर सेट करो और फाइलें टेबल पर रखो। स्वर पूरी तरह आधिकारिक था, लेकिन अर्जुन को हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। मीटिंग खत्म हुई तो एक अन्य अफसर बोला, मैडम, आपका चपरासी काम अच्छा करता है, थोड़ा सख्त हाथ रखना पड़ेगा इसे, गरीब लोग ढीले पड़ जाते हैं। अनामिका ने कुछ नहीं कहा, मगर यह सुनकर अर्जुन भीतर तक टूट गया। लेकिन उसने महसूस किया, अनामिका ने उसकी बुराई नहीं की, नहीं किसी के सामने उसे नीचा दिखाया। इससे उसके अंदर अजीब तरह का सम्मान और दर्द एक साथ जागा। शाम को ऑफिस बंद होने लगा। अर्जुन कमरे बंद कर रहा था और अनामिका अपनी चीजें समेट रही थी। एक फाइल उनके हाथ से गिर गई। अर्जुन पास ही था, झुककर उठा ली। एक पल के लिए दोनों फिर आमने सामने खड़े थे। नीचे झुकी हुई आंखें, भीतर भरा हुआ दर्द और एक सवाल, क्या हम वाकई इतने अजनबी हो गए हैं? अनामिका ने धीरे से कहा, धन्यवाद। अर्जुन ने बोलना चाहा, गला रुक गया। सिर्फ इतना कह पाया, आप अच्छा काम कर रही हैं, हमेशा करती थी। ये सुनते ही अनामिका की आंखें नम हो गई, पर उन्होंने दिखाया नहीं।
वो मुड़कर चली गई, लेकिन पहली बार उन्हें महसूस हुआ शायद कहानी खत्म नहीं हुई थी। शायद ये एक नई शुरुआत का प्रोलॉग था। 2 दिन बाद पूरे विभाग में एक नई अफवाह चल रही थी। नई मैडम और चपरासी, इनका अतीत कुछ रहा है लगता है। अरे दिखता है, चपरासी की चालढाल मैडम के सामने बदल जाती है। कहीं दोनों पहले से लोग अपनी अपनी कहानियां बनाने लगे। अर्जुन को ये बातें चुभ रही थी, अनामिका को गुस्सा आ रहा था, लेकिन दोनों चुप थे। स्टाफ रूम में एक महिला क्लर्क ने हंसते हुए अनामिका से कहा, मैडम, आपका चपरासी थोड़ा ज्यादा ही आपके आसपास घूमता है, ध्यान रखिए। ऑफिस है ये। पहली बार अनामिका ने कड़क आवाज में जवाब दिया। वो मेरा स्टाफ है और काम ठीक करता है। लोगों की निजी जिंदगी पर टिप्पणी उचित नहीं। क्लर्क चुप हो गई, लेकिन उस दिन ऑफिस में हर किसी को समझ आ गया। अफसर अनामिका चपरासी अर्जुन का सम्मान दिल से करती है, और एक रिश्ता, चाहे टूटा हुआ ही सही, अभी भी पूरी तरह मर नहीं पाया। सरकारी दफ्तर की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई, लेकिन आज माहौल भारी था, जैसे हवा में कोई अनदेखा तूफान छिपा हो। अनामिका अपने केबिन में बैठी फाइलें पढ़ रही थी, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। कारण था, कल रात मंत्रालय से आया एक नोटिस। विभाग में कुछ पुरानी योजनाओं के खातों की दोबारा जांच का आदेश आया था, और उस जांच की जिम्मेदारी सीधे अनामिका के सिर पर डाल दी गई थी। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि इसमें विभाग के कई बड़े अफसरों के नाम जुड़े थे, और उन सबकी नजरें अब अनामिका पर थी। कौन सा पन्ना पलटेंगी, किसकी गलती पकड़ेंगी, किसकी फाइल खुलवाएंगी। सुबह 10 बजे तेज कदमों से आते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसके केबिन का दरवाजा धक्का देकर खोला। मैडम, पुरानी योजनाओं में दिक्कतें निकालना अच्छों के लिए मुश्किल रहा है। आप नई हैं, सलाह है कि बस रिपोर्ट में लिख दीजिए। सब ठीक है, अनामिका ने शांत स्वर में कहा। अगर सब ठीक है तो खुलकर जांच में दिख जाएगा, अगर नहीं तब भी दिखेगा। वरिष्ठ अधिकारी हंसा। अभी समझदार बन जाइए मैडम, ज्यादा ईमानदारी सेवा में नुकसान करती है। अनामिका ने बिना उठे कहा, मेरे काम में दखल न दे, कृपया। अधिकारी तमतमाकर चला गया। बाहर स्टाफ ये सब सुन चुका था। अर्जुन भी दूर से ये घटना देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया, अनामिका अकेली है, लेकिन झुकने वाली नहीं। दोपहर के करीब सचिवालय से एक कॉल आया। पूरे ऑफिस में खबर फैल गई। विभाग का एक चपरासी रिश्वत लेता पकड़ा गया है। नाम अर्जुन बताया जा रहा है। अफवाह आग की तरह फैल गई। लिपिक, अधिकारी, चौकीदार, हर कोई कानाफूसी करने लगा। अरे मैंने कहा था ना, ये अर्जुन थोड़ा गड़बड़ लगता है। नई मैडम के पीछे पीछे घूमता रहता है, पकड़ा जाना ही था। अर्जुन को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसे ऊपर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। अंदर 3 अधिकारी बैठ गए थे। एक ने फाइल उसकी ओर फेंकी। तुम पर आरोप है कि तुमने फाइल पास कराने के लिए लोगों से पैसे लिए। अर्जुन डर गया। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो, दूसरा अफसर चिल्लाया। चुप, चपरासी हो, ज्यादा बोलो मत। अर्जुन की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी दरवाजा खुला। अनामिका अंदर आई। कमरे में सन्नाटा। दफ्तर के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि एक डिप्टी डायरेक्टर किसी चपरासी की पूछताछ में आई हो। एक अधिकारी ने कहा, मैडम, यह विभाग का मामला है। आप क्यों? अनामिका ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, क्योंकि आरोप मेरे विभाग के व्यक्ति पर है, और जब तक प्रमाण नहीं मिलते, किसी को अपराधी कहने का अधिकार किसी को नहीं। अर्जुन ने पहली बार अनामिका की आंखों में अपने लिए खड़ा होने वाला आत्मविश्वास देखा। उसका गला रुंध गया। अधिकारी कागज पलटने लगे। अनामिका ने सब फाइलें देखी।
कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक गुमनाम शिकायत। अनामिका ने साफ आवाज में कहा, गुमनाम शिकायत के आधार पर किसी निम्न कर्मचारी को अपमानित करना गलत है, जांच विभाग को सौंपे। लेकिन अभी के लिए अर्जुन निर्दोष है। तीनों अधिकारी चुप हो गए। अर्जुन की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अनामिका को देखता रहा, जिस स्त्री को उसने कभी पत्नी कहा था। वो आज उसकी इज्जत बचा रही थी। अफवाहें पूरी तरह बंद तो नहीं हुई, लेकिन सबको समझ आ गया, अनामिका किसी भी हाल में अर्जुन के साथ अन्याय नहीं होने देंगी। कुछ लोगों ने यह भी सोचना शुरू कर दिया, लगता है सच में दोनों का कुछ रिश्ता रहा है। मैडम क्यों बचाएंगी एक चपरासी को, वरना? लोग ऑफिस में छुपकर बातें कर रहे थे। एक दिन चपरासी रूम में चाय बनाते समय कुछ लोगों ने अर्जुन को चिढ़ाते हुए कहा, भाई, मैडम का खास ख्याल रखते हो लगता है। पुराने रिश्ते नए ऑफिस में भी काम आ रहे हैं क्या? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। गुस्सा आया, पर वो चुप रहा। लेकिन तभी पीछे से अनामिका की आवाज आई, यहां मजाक कम और काम ज्यादा किया जाए। सब चुप। अर्जुन ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, चिंता थी। अनामिका ने कहा, याद रखिए, काम की जगह पर कोई किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं रखता। और वो चली गई। अर्जुन के दिल में कोई धीमी सी रोशनी जली। क्या अनामिका अब भी उसकी परवाह करती है? उस शाम अनामिका देर तक ऑफिस में बैठी रही। अर्जुन फाइलें रख रहा था। उसी दौरान खिड़की पर अचानक तेज हवा चली और एक फाइल जमीन पर गिर गई। कुछ पुराने कागज बिखर गए। अर्जुन उन्हें उठाने लगा और तभी उसकी नजर उस कागज पर पड़ी। वो काउंसलिंग रिपोर्ट थी। जिस दिन उनकी शादी टूटने से पहले अंतिम बार दोनों काउंसलिंग के लिए गए थे। उस पर लिखा था, दोनों एक दूसरे को दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन परिस्थितियां इन्हें साथ रहने नहीं देती। अर्जुन का हाथ कांप गया। अनामिका ने देखा कि उसने वो पन्ना पकड़ रखा है। कुछ पल की चुप्पी। अर्जुन धीमे से बोला, आपने ये फाइल संभाल कर रखी थी? अनामिका ने नजरें झुका ली। कुछ चीजें, चाहे कितनी भी कटु हो, भूलती नहीं। अर्जुन की आवाज भारी हो गई। क्या आप अब भी मानती हैं कि तलाक सही फैसला था? अनामिका ने एक लंबी सांस ली। सही या गलत, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि हम दोनों वक्त के हाथों हार गए थे। अर्जुन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैडम, मुख्य सचिव का संदेश आया है। पल टूट गया। दोनों फिर अपने अपने खोल में चले गए। अगली सुबह विभाग में एक और धमाका हुआ। अर्जुन पर दूसरी बार आरोप। इस बार कहा गया कि अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण फाइल गायब कर दी है। अधिकारियों ने जोर लगाया कि मैडम, आपका चपरासी बार बार विवादों में आ रहा है, इसे निलंबित कर दीजिए। अनामिका ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बिना जांच, बिना प्रमाण कोई निलंबन नहीं होगा। अधिकारियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ताना मारा, मैडम, कहीं आपका निजी पक्षपात तो नहीं? चपरासी आपका, खैर, पुराना परिचित है शायद। कमरा जम गया। अनामिका की आंखें कठोर हो गई। उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरे और अर्जुन के रिश्ते से विभाग का कोई लेना देना नहीं। मैं न्याय कर रही हूं। और मिस्टर अर्जुन, जब तक मैं यहां हूं, उन्हें कोई गलत आरोप नहीं छू सकता। अधिकारी गुस्से से बाहर निकल गए। अर्जुन वही खड़ा था, उसकी आंखों में अविश्वास और भावनाओं का तूफान। वो फुसफुसाया, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हैं? अनामिका ने नजरें हटाई। क्योंकि मैंने तुम्हें टूटते हुए एक बार देखा है और दूसरी बार नहीं देख सकती। अर्जुन का दिल जैसे पीड़ित होकर धड़क उठा। विभाग में लगातार होता विवाद अब सिर्फ अर्जुन तक सीमित नहीं था। ये सीधे अनामिका की ईमानदारी और अधिकारियों की चालों की लड़ाई बन चुका था। हर कमरे में फुसफुसाहट थी।
हर फाइल पर शक था और हर अफसर की नजर अनामिका पर लगी हुई थी कि वह कब हार मानकर उनकी गलत रिपोर्ट पर दस्तखत कर दे। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। सुबह 9 बजे का समय था। अनामिका अपने टेबल पर बैठी थी। तभी ऑफिस का एक नया कर्मचारी घबराया हुआ अंदर आया। मैडम, स्टोर रूम में एक पुरानी अलमारी टूटी पड़ी थी, उसके पीछे ये फाइल मिली है। अनामिका ने फाइल खोली। वही फाइल जिसे गायब करके अर्जुन को फंसाया गया था। उनका दिल बैठ गया। फाइल साफ साफ छिपाई गई थी, गायब नहीं हुई थी। फाइल पर धूल जमा थी, लेकिन ऊपर ताजा उंगलियों के निशान थे। अनामिका ने इशारा किया, फोटोग्राफर को बुलाओ, इसकी तस्वीरें तुरंत ली जाए। कर्मचारी भागकर फोटो टीम बुला लाया। बाहर से अधिकारी यह दृश्य देख रहे थे। चेहरों पर तनाव बढ़ रहा था। चपरासी रूम में अर्जुन चाय बना रहा था। तभी एक बुजुर्ग चपरासी धीरे से उसके पास आया। अर्जुन, एक बात बताओ, पर नाम मत लेना। कौन सी? अर्जुन ने पूछा। बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा, जिस दिन फाइल गायब हुई थी, मैंने शर्मा साहब को स्टोर रूम से बाहर आते देखा था और अगले ही पल उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। शर्मा साहब, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वही जो पहले दिन से अनामिका को झुकाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय अनामिका ने अर्जुन को अपने केबिन में बुलाया। अर्जुन, ये फाइल मिल गई है, तुम निर्दोष हो। अर्जुन की आंखें भर आई। मैडम, किसी ने इसे जानबूझकर छिपाया था, मुझे पता है, लेकिन क्यों? अर्जुन की आवाज कांप गई। अनामिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि वे चाहते हैं कि जांच रुक जाए और तुम्हें कमजोर समझकर बलि का बकरा चुन लिया। अर्जुन ने धीरे से कहा, और आप तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अनामिका ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। शायद उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और शायद अर्जुन के लिए बची हुई परवाह भी। उसी दिन दोपहर को मीटिंग बुलाई गई। अंदर 6 अधिकारी बैठे थे और माहौल गर्म था। शर्मा साहब ने आक्रामक स्वर में कहा, मैडम, यह विभाग का काम है, चपरासी की गलतियां आपको नहीं बचानी चाहिए। अनामिका ने फाइल उठाई और मेज पर फेंक दी। ये वही फाइल है जिसे आपने गायब बताया था। कमरा शांत। फाइल छिपाई गई थी और जांच बताएगी कि किसने छिपाई। शर्मा साहब सिहर गए। आप हम पर शक कर रही हैं? अनामिका ने धीरे से कहा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन अगर आप निर्दोष हैं तो डर किस बात का? ये वाक्य कमरे में हथौड़े की तरह गिरा। बाकी अधिकारी शर्मा साहब की तरफ देखने लगे। उनका चेहरा कठोर से राख जैसा पड़ गया था। माहौल में तनाव इतना था कि हवा तक भारी हो गई। शाम को दफ्तर खाली हो चुका था। अर्जुन अकेले कॉरिडोर में बैठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विभाग के उच्च अधिकारी उसे फंसाने तक चले गए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बुदबुदाया, मैंने कभी किसका क्या बिगाड़ा था? इतनी नफरत क्यों? तभी अनामिका धीरे धीरे उसके पास आई। उनके हाथ में 2 कप चाय थे। उन्होंने एक कप अर्जुन को दिया। पहली बार तलाक के बाद उन्होंने उसे इस तरह बैठकर चाय दी थी। अर्जुन ने कप लेते हुए कहा, मैडम, अगर मैं बोझ हूं तो किसी और विभाग में ट्रांसफर करवा दीजिए। मेरी वजह से आपको मुश्किल हो रही है। अनामिका गंभीर हो गई। तुम किसी का बोझ नहीं हो, अर्जुन। ना पहले थे, ना आज हो। अर्जुन चुप। अनामिका ने आगे कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास आजकल कम हो गया है। तुम पहले ऐसे नहीं थे। याद है, जब किसी पर तुम्हारा विश्वास होता था तो तुम दुनिया से लड़ जाते थे। अर्जुन की आंखें भर आई। धीरे से बोला, और मेरा वो विश्वास किसने तोड़ा था?
कमरा ठहरा, हवा रुक गई। अनामिका ने दर्द भरी आवाज में कहा, हम दोनों ने और हालात ने, पर यह बात भी सच है कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। यह सुनकर अर्जुन पहली बार भीतर से टूटकर रो पड़ा। अगले दिन सुबह एक नई खबर विभाग में बिजली की तरह गिरी। सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें कोई रात 9 बजे स्टोर रूम में फाइल रख रहा है। अनामिका ने अर्जुन को बुलाया, साथ में अधिकारी भी बैठे थे। फुटेज चलाया गया। कैमरा धुंधला था, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन शॉल और जूते से पहचान साफ हो रही थी। वो थे शर्मा साहब। कमरा एकदम शांत। अनामिका ने उनकी तरफ देखा। अब आप कुछ कहना चाहेंगे? शर्मा साहब हकलाने लगे। मैं तो बस सफाई कराने गया था। अनामिका ने दृढ़ता से कहा, सफाई रात 9 बजे नहीं होती और फाइलें सफाई में अलमारी के पीछे नहीं छिपती। बाकी अधिकारी समझ गए कि मामला अब बड़ा बनने वाला है। शर्मा साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उनका चेहरा उतर गया। अर्जुन के गले से सांस ही नहीं निकल रही थी। उसके लिए यह सिर्फ जीत नहीं थी, ये उसकी इंसानियत की, उसकी इज्जत की जीत थी। सबके जाने के बाद अर्जुन धीरे से अनामिका के पास आया। मैडम, आपने मुझे बचाया नहीं, मेरे लिए लड़ी, जो शायद कोई भी नहीं करता। अनामिका मुस्कुराई नहीं, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। सही के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। फिर रुककर बोली, और तुम्हारे लिए शायद आदत। अर्जुन ने पहली बार उनकी आंखों में गहराई से देखा। वो आंखें वही थी जो कभी उससे प्यार करती थी, जो कभी उसके सपने देखती थी, और आज वो उसका विश्वास लौटा रही थी। अर्जुन ने धीमे से पूछा, क्या हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा? अनामिका ने सिर झुका लिया। बचा है अर्जुन, बस हम दोनों दोबारा जलने से डरते हैं, कहकर वह चली गई। लेकिन उनके कदमों की हर आहट अर्जुन के दिल में एक ही बात कह रही थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि फिर से शुरू होने वाली है। शर्मा साहब की साजिश का सच सामने आ चुका था। विभाग के गलियारे अब फुसफुसाहटों से भरे थे। कौन गिरेगा, कौन बचेगा, और इस जांच का सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? लेकिन तूफान की दिशा अभी पूरी तरह बदलनी बाकी थी। अगले दिन मंत्रालय से एक उच्च अधिकारी का संदेश आया। अनामिका मैडम पर कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है। कारण, विभाग में अनावश्यक हलचल पैदा करना, वरिष्ठ अधिकारियों पर अविश्वास की स्थिति बनाना, निचले कर्मचारियों के प्रति पक्षपात दिखाना। यह सीधा हमला था, स्पष्ट था। शर्मा साहब किसी बड़े राजनैतिक हाथ के मोहरे थे, और अब वो हाथ अनामिका पर भी गिरने वाला था। विभाग के लोग डर गए थे। कुछ ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया, चपरासी के लिए इतना लड़ना, यह फैसला महंगा पड़ेगा मैडम को। अर्जुन अंदर ही अंदर जल रहा था। शाम के करीब सचिवालय से एक फाइल आई, लाल मोहर लगी हुई, ट्रांसफर आदेश, अनामिका को दूसरे राज्य में भेजने का आदेश। तुरंत प्रभाव से ऑफिस में सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ दंड नहीं था, यह संदेश था, सच बोलने वालों को चुप करा देंगे। अर्जुन को यह खबर सुनते ही लगा जैसे दिल फट गया हो। वो दौड़कर उनके केबिन पहुंचा। मैडम, यह सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं ना होता तो। अनामिका ने हाथ उठाकर उसे रोका। रुको अर्जुन, तुम मेरी वजह नहीं, मेरी ताकत बने हो, और मेरा ट्रांसफर मेरी लड़ाई का हिस्सा है, हार नहीं। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन आंखों में तूफान था। उसी रात अर्जुन अकेला स्टोर रूम में बैठा था। हवा की आवाज, कागजों की सरसराहट और दिल में जलती आग। वो खुद को कोस रहा था। क्यों उसका जीवन फिर मेरी वजह से बर्बाद हो रहा है? उसके हाथ कांप रहे थे।
पर तभी उसे अनामिका की दो बातें याद आई। तुम कमजोर नहीं हो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। उसने निर्णय किया, वो खामोश नहीं रहेगा। अगले दिन सुबह 11 बजे ऑफिस के सामने मीडिया इकट्ठा था। कैमरे, माइक, रिपोर्टर। मैडम, क्या आप विभागीय भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली हैं? क्या आपका ट्रांसफर राजनीतिक प्रतिशोध है? अनामिका शांत खड़ी थी, लेकिन उनके बगल में खड़े अर्जुन ने कहा, एक चपरासी बोल सकता है क्या? मीडिया चीख पड़ी। हां, बोलिए। अर्जुन ने पहली बार खुलेआम कहा। फाइलें गायब नहीं होती, उन्हें गायब किया जाता है। मुझे झूठे आरोपों में फंसाया गया और मैडम ने सिर्फ सच का साथ दिया। फिर उसने कैमरे की तरफ सीधे देखा। अगर ईमानदार अफसर गलत साबित किए जाएंगे तो हम जैसे छोटे लोग कभी नहीं उठ पाएंगे। पूरा माहौल दहल गया। इस बयान ने खेल पलट दिया। मीडिया न्यूज चलाने लगी। चपरासी ने खोला घोटाले का राज। डिप्टी डायरेक्टर के ट्रांसफर पर सवाल। क्या ईमानदारी की सजा मिलने जा रही है? मंत्रालय पर दबाव बढ़ गया। घंटों में आदेश आया, अनामिका का ट्रांसफर रोक दिया जाए, जांच पुनः की जाए। विभाग में खुशी छा गई, पर सबसे ज्यादा राहत अर्जुन के चेहरे पर थी। शाम को ऑफिस खाली था। अनामिका खिड़की के पास खड़ी थी। सूरज ढल रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास आया। कई पल दोनों चुप। फिर अर्जुन बोला, तुम मेरी वजह से नहीं झुक सकती। तुम वो नहीं हो जिसने मुझे तोड़ा, तुम वो हो जिसने मुझे दोबारा खड़ा किया। अनामिका ने उसकी आंखों में देखा, वो दर्द जिसने उन्हें अलग किया था, वो प्यार जिसने उन्हें कभी जोड़ा था। सब सामने था। अर्जुन ने कहा, मैंने बहुत सोचा, हम क्यों टूटे, किस लिए? क्या गरीबी और मजबूरियां इतना बड़ा कारण थी कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए? अनामिका की आंखें भर आई। मैंने भी यही सोचा है अर्जुन, और सच ये है कि हमारा रिश्ता परिस्थितियों से हारा, हमसे नहीं। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। 4 साल बाद पहली बार अगर हम फिर कोशिश करें तो क्या देर हो चुकी है? अनामिका की आवाज टूट गई। देर कभी रिश्तों में नहीं होती, अगर दिल में जगह बची हो। अर्जुन मुस्कुराया, मेरे दिल में तुम्हारी जगह कभी गई ही नहीं। अनामिका की आंखों से आंसू गिर गए। उन्होंने सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। दफ्तर की पुरानी दीवारें 4 साल बाद फिर एक प्यार की धड़कन सुन रही थी। 1 हफ्ते बाद शर्मा साहब निलंबित। घोटाले की जांच शुरू। अनामिका को विभाग का नेतृत्व, अर्जुन को प्रमोशन और स्थायी नौकरी, और अनामिका और अर्जुन फिर से साथ। इस बार बिना डर के, बिना समाज के बोझ के, सिर्फ सच और भरोसे के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।